बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी हैं और यकीनी तौर पे बहुत सारी जगहों पे उन जलसों को फंड रेजर में भी तब्दील किया गया है। आज भी इमरान खान साहब का जलसा था फैसलाबाद में। आज भी उन्होंने सैलाब मुतासरीन की पहले ऑब्वियसली बात की और ये कहा कि वो अगले इतवार को एक और टेलीथॉन करने जा रहे हैं ताकि सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद फंड्स जो हैं वो इकट्ठे किए जा सकें। अब ये वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस पर ऑब्वियसली हुकूमती जमातों की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इस वक्त ये मुलतवी कर देनी चाहिए, उनको जलसे नहीं करने चाहिए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सैलाब से मुतासर जो अफराद हैं उनको फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट जो हमारे सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि तमाम पार्टीज को जितनी भी उनकी सियासी सरगर्मियां हैं उनको इस वक्त सस्पेंड कर देना चाहिए, मुअत्तल कर देना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शायद उन पर दबाव आया कि उनको अपनी स्टेटमेंट से, इस बयान से पीछे हटना पड़ा और फिर उन्होंने ये कहा कि लोगों को एंगेज करना भी इन सियासी सरगर्मियों में बड़ा ज़रूरी है। और ऑब्वियसली उन पर भी इस हवाले से तनकीद हुई कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर के तौर पर बैठे हुए और सदर पाकिस्तान बन के नहीं बात कर रहे हैं। ये अपनी जगह पर चीज़ें जारी हैं। सैलाब मुतासरीन के हवाले से हमने कल भी बहुत आदाद व शुमार के साथ तफसीली प्रोग्राम किया था कि वहाँ हालात बहुत बुरे हैं। जिस अंदाज में 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हैं और बहुत बड़ी तादाद में 50 लाख का फिगर जो है वो सामने आ रहा है WHO की तरफ से, जहां पर बीमारियां फैलने का खदशा है और 50 लाख लोगों के मुतासिर होने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। आज भी शौकत यूसुफजई साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने इस हवाले से बात की थी कि उनको विफाक की तरफ से मदद नहीं मिल रही। आगे जाके उस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। 30 अगस्त को आर्मी चीफ ने एक दौरे के दौरान, सवात के दौरे के दौरान ये कहा था कि जो मेन पुल है, जो बहरीन पुल जिसको कहते हैं, जो कि सवात के साथ कनेक्ट करता है और वहां पर आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो बिल्कुल मुअत्तल था, नकलो हरकत नहीं हो पा रही थी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको जो है मुकम्मल किया जाए। वो एक अच्छी चीज़ ये हुई कि वो पुल जो है उसको दोबारा खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए और वहाँ पर जो जिस हद तक मदद की जा सकती है उस पुल के रास्ते से उसको करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे हम और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि सूबाई हुकूमतों की और ख़ासतर जो KPK हुकूमत है उनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें इस वक्त वफाकी हुकूमत से सुनने को मिल रही हैं और किसी सूरत भी वो कहते हैं कि जिनको मदद फराहम नहीं की जा रही। इसमें किस हद तक सच्चाई है, आज के प्रोग्राम में ये भी देखने की कोशिश करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। पहले तो ओन अब्बास साहब आप ही से मैं आगाज़ करना चाहूँगी, ये फरमाइएगा कि ये जो विफाक पर इस वक्त इल्ज़ाम लग रहा है और KPK हुकूमत ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद में एक बड़ी अमाउंट जो है वो वज़ीर आज़म ने अनाउंस भी की, लेकिन वो कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शायद वादा ही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। किस किस्म की मुश्किलात जो हैं आप अगर बता सकें कि KPK हुकूमत को पेश आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ विफाक के साथ कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से? बीबी, जैसे कि आपको याद होगा कि आज से एक हफ्ता पहले वो तैमूर झगड़ा के हवाले से बात शुरू हुई थी, तो उस वक्त KP गवर्नमेंट वाहिद वो गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट से पहले जिसने कमिटमेंट दी थी फेडरल गवर्नमेंट को कि हम अपने डेवलपमेंट फंड का कुछ कट हिस्सा, कोई सरप्लस दिखा के आपको कमिटमेंट देते हैं कि आप IMF को कन्वे कर दें, तो उन्होंने कमिटमेंट शो कर दी। अब ऑब्वियसली उनकी जो बजट से वो स्क्वीज हो गया। हफ्ता पहले जब शहबाज शरीफ साहब ने जब ये कमिट किया कि जी वो 2 सूबों को पैसे देंगे, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान और सिंध का नाम लिया था, तो ऑटोमेटिकली उस वक्त KP और पंजाब को मिस आउट कर गए कि 10 अरब का पैकेज उस वक्त था सिंध के लिए और 16 अरब बलूचिस्तान के लिए दिया गया था, तो पंजाब और KP के दोनों मिस कर दिया। अब आपको पता है पंजाब जो है वो खुद फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सूबा है, उसको किसी फेडरेशन की इमदाद की जरूरत नहीं है, उनके फंड्स की बहुत एम्पल है। लेकिन KP के एक आबादी के हिसाब से बहुत छोटा सूबा है और जितना एक नुकसान वहां पे हुआ है उनकी ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन थी। अब इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ से जितनी फंडिंग आ रही है वो सारी फेडरल गवर्नमेंट के पास जा रही है और फेडरल गवर्नमेंट ने आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि उसने सूबों को क्या देना। अब बकौल इनके अब ये बेहतर बता सकते हैं कि इनके पास 100 अरब है, 130 अरब के कमिटमेंट्स हैं, कितना सामान आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से करते जा रहे हैं कि जी सिंध को देना है या बलूचिस्तान को देना है। वो पंजाब को तो इग्नोर करते रहे, कोई इशू नहीं। KPK को अलबत्ता इग्नोर करना वो थोड़ा सा ज्यादती होती
जा रही है। सो पर्सनली तौर पर यह केपी कह रहा है कि जब तमाम इकाइयों को बराबरी की बुनियाद पर और नुकसान की बुनियाद पर दिया जा रहा है, तो जो नुकसान केपी में हुआ उनको भी दिया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप सियासत की बुनियाद के ऊपर एक सूबे को स्किप करना शुरू कर दें और जहां पे आपकी हुकूमतें आप पैसे उठा के लगाना शुरू कर दें। ये जो सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है अमंग द प्रोविंसेस, इसको नलिफाई करने की जरूरत है। तो ये पॉइंट उन्होंने रेज किया था उस वक्त। फैसल कोहली साहब, मुझे बताइए कि ये आपकी तरफ से भी बात की गई थी, ये जो अभी सेनेटर ओन अब्बास ने बात की है, ये शौकत यूसुफजई का मैं आगे जाके उनका शॉर्ट भी सुना दूंगी जो विफाक के हवाले से बात कर रहे हैं, ये आपका भी इसी हवाले से ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट पे डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन एनडीएमए इदारा विफाक का ही है। आपने एक बयान दिया था और आपने कहा था कि एनडीएमए कुछ नहीं कर रहा, यानी आपको भी बहुत सारे खदशात हैं, बहुत कंसर्न्स हैं आपके कि इस इदारे की तरफ से सूबों के अंदर कुछ काम नहीं किया जा रहा है या पीडीएमएस जो वहां पर मौजूद है उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ओन अब्बास साहब के आखिरी उसमें शामिल हुआ जो आखिरी जब वो बात कर रहे थे। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि फ्लड आया है और फ्लड में जो है पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिए है, सिवाय सेंट्रल पंजाब का कुछ इलाका हो रहे हैं। मैं इसे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। देखें, माजी में भी फ्लड आए हैं, दुनिया में जंगें भी होती हैं, लेकिन जब कहत या कोई चीज़ होती है तो उस पर एक चीज़ होती है कि जो बंदे मुल्कों के लोग बैठ जाते हैं आपस में। आज प्रॉब्लम ये है कि ओन अब्बास साहब की पार्टी जो है वो किसी भी सूरत बैठने को तैयार नहीं है कि जी हम नहीं बैठेंगे और हम जलसे करेंगे और हमें इक़्तिदार चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए, वोट एवर जो भी इनका वो है, आवाम भी देख रही है। अब ये है कि हमने आवाम की जो है वो खिदमत करनी है। आवाम इस वक्त जो है वो फंसी हुई है, बर्बाद है सैलाब ज़दा इलाके में, और उसमें जो है अनफॉर्चुनेटली, मैं इसे पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, इस अनफॉर्चुनेटली जो है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था अपने एक दो प्रोग्रामों में कि मुझे ऑन ग्राउंड एनडीएमए तो नज़र नहीं आ रहा। मैं खुद फील्ड में मौजूद हूँ, मैं डेर इस्माइल खान मौजूद हूँ, पिछले 10-12 दिन से फ्लड आया हुआ है। मुझे बदकिस्मती समझे कि मुझे एक एनडीएमए रिलीफ कमेटी का मेंबर बनाया गया, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। एनडीएमए कमेटी का मेंबर बनाया गया और आज तक उस कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी। मेरे ख्याल में अगले फ्लड पे शायद वो मीटिंग करें, तो इस फ्लड पे तो उनकी कोई मीटिंग नहीं हो सकी। पीडीएमए भी अनफॉर्चुनेटली इसी तरीके से कि वो भी नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जो है वो कोऑर्डिनेशन एनडीएमए, पीडीएमए, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नजर नहीं आ रही। इस खींचतानी में क्या कौन सफर कर रहा है? पाकिस्तान की आवाम सफर कर रही है, जो इस वक्त सैलाब मुखैर हज़रात बिल्कुल हमने देखे, लोग आए हैं अपनी मदद आपके तहत काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये खींचतानी कब तक होगी? इस पाकिस्तान की आवाम ने पीपल्स पार्टी को भी वोट किया है, पीएमएलएन को भी वोट किया है, पीटीआई को भी वोट किया है, मुख्तलिफ जमातों को वोट किया है। आज जब उन पे वक्त है तो हमें चाहिए था कि हम सब इकट्ठे होकर उनकी खिदमत कर दें। हम सब चीज़ें भुलाकर जो है कहते चलो हम ये फ्लड में जो है हम अपनी सियासत नहीं करते, फ्लड रिलीफ करते हैं, उसके बाद फिर सियासत का एक लंबी जिंदगी पड़ी है, तो जब तक जिंदगी हम सियासत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम करें जी ये ऐसे नहीं हो रहा और वैसे नहीं हो रहा, अगर सवाल हो जाता चलो ठीक है, आपको फेडरल गवर्नमेंट, अगर आपका एक वजीर आजम है, अगर आपके सूबे में आता है, क्या वजीर आला का इखलाकी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, क्या वजीर आला का हक नहीं है अगर आपके घर एक मेहमान आए, ओन अब्बास से मैं पूछूं, मेरी तरबियत तो है कि मेरे घर में कोई मेहमान आएगा बिल्कुल मैं उसकी इज्जत भी करूंगा, उसको ठीक है। इख्तिलाफ हमारे दौर में भी जब इमरान खान साहब सिंध आते थे, हमारा वजीर आला उनको रिसीव करता था और उसके बाद वो अपनी मीटिंग में चले जाते थे, और जब जिस मीटिंग में वजीर आला को बुलाया जाता था वो चले जाते, अदरवाइज वो बॉदर नहीं करते थे। लिहाजा कुछ ये चीजें भी होती हैं। आपके सूबे के लिए अगर फेडरल गवर्नमेंट आपकी इमदाद कर रही है, हमारे तो आप चले जाए तो क्या हो जाता है, आपकी इज्जत में कमी आ जाएगी। ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है। पहले तो ओन अब्बास साहब ये बता दीजिए कि वजीर आला अगर मिल लेते हैं, वजीर आजम आते हैं, तो उसमें कोई हर्ज तो है नहीं। ऑब्वियसली चले जो भी कहते हैं इमरान खान साहब वजीर आजम को लेके, लेकिन इस वक्त हैं वो वजीर आजम। एंड सेकेंडली आपके खुद प्रेसिडेंट साहब ने, आरिफ अलवी साहब ने बयान दिया था कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन को फोकस करना चाहिए, तमाम जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको सस्पेंड कर दें, सारी सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में काम करें, और फिर गालिबन उनसे शायद पूछगछ की गई होगी और उनको फिर अपने स्टेटमेंट जो है वो वापस भी लेना पड़ी। क्या वजह है कि ये जो जलसे इस वक्त जारी हैं उस पर बहुत तनकीद हो रही है और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपनी सियासी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या जितना भी आपने कुर्सी खेलना है, इक़्तिदार में आने के लिए खेलना है, वो बाद में कर लीजिएगा?
अच्छा बीबी, दोनों सवालों का जवाब दे दो। पहली बात ये कि जब वजीर आजम साहब किसी फॉर्मल तरीके से, जैसे कुंडी साहब ने फरमाया, जब इमरान खान साहब कराची जाते थे जो कि एक सूबाई हेडक्वार्टर है, तो ऑब्वियसली वहां पे वो आए, एक फॉर्मल इन्फॉर्म किया जाता था, वो उसको रिसीव करते, उसके बाद वो अपनी मीटिंग में चले जाते। बहुत जबरदस्त है। अब एक वजीर आजम यहाँ से उठता है और वो जाके उधर जाता है किसी के हल्के में, अमीर मुकाम साहब के हल्के में उतर जाता है, वहां से अचानक निकलता है, वो जीबी चला जाता है। सो विदाउट प्लानिंग। और दूसरी बात है कि अगर आप जा भी रहे हैं तो आप कोई प्लान लेके जाइए ना। आप जा रहे हैं, आप कोई चीज इमदाद देने जा रहे हैं, आप वहां पे जाके 10,000 ट्रकों की इमदाद देके जा रहे हैं, आपको बिलियंस ऑफ रुपीज वहां देने जा रहे हैं, चलो मेक सेंस कि वजीर आला आएगा, वो आपसे टोकन रिसीव कर ले। आपने वहां जाके सिर्फ वीडियो शूट कराना है और आपने कहना रेडी हो जाओ, मेरी वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करो, ताकि वो जो 500 मीटर या 1 किलोमीटर लोग खड़े, मैं उनसे यहाँ कहूँ मैं आऊंगा। ये ड्रामे के लिए ऑब्वियसली वजीर आला नहीं जा सकता। वहां पे आप एक लोग वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है कि वो सारा दिन बैठ के इनके प्रोटोकॉल भुगताए। वो जो इमरान खान जाते थे वो पीस का जमाना था, वो अमन का जमाना था, वो गवर्नेंस की बात थी। यहाँ पे फ्लड आए हुए एक वजीर आजम जाए, वजीर आजम कहे जी आप पूरा दिन जो है उसके प्रोटोकॉल में गुजारें, ये नहीं गुजारा जा सकता। नंबर 1 आरिफ अलवी या सियासत के हवाले से जो आपने बात की डॉक्टर आरिफ अलवी की, मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सारा मीडिया शोर मचा रहा था जी इमरान खान साहब सियासत अपना सवाब में, अपना सैलाब में काम नहीं कर रहे, इमरान खान साहब पैसे नहीं इकट्ठे कर रहे, कि दुनिया का वाहिद ब्रांड है, दुनिया का वाहिद वो आदमी है जिसके कहने के ऊपर अरबों खरबों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। जिस दिन इमरान खान साहब ने टेलीथॉन थी कि बीबी अपने आप से बताइए, सिवाय आपके चैनल के अलावा या बोल एयर बाय उस दिन बंद था, 2 चैनल्स हैं उस दिन सिर्फ उनकी जो मैराथन दिखाई थी, टेलीथॉन, 99% मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया था। यानी कि वो सारा मीडिया जो कहता था इमरान खान साहब सैलाब के पैसे नहीं इकट्ठे करते, जिस दिन पैसे इकट्ठे कर रहे उन्होंने मीडिया ब्लैकआउट कर दिया था। ये मुनाफिकत की स्टेटमेंट्स हैं कि खान साहब सैलाब में काम नहीं कर रहे, खान साहब सियासत कर रहे हैं। तो खान साहब जब वो काम करते हैं तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि खान साहब अगर बैठे, चाहे वो शौकत खान हॉस्पिटल के लिए थे या फिर वो नमल यूनिवर्सिटी के लिए जब चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो लोग पैसे तो उनको देते हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन ऑन अब्बास साहब वो मैं देख रही थी, अता तारड़ साहब का बयान आया था, वो कहते हैं ये प्लेजेस है ना, ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि हम इतने दे देंगे, लेकिन वो कहते हैं आया कुछ भी नहीं है, करोड़ से ज्यादा ऊपर कहते हैं पैसा ही नहीं आया। बीबी बात सुने, मसला करोड़ आया, अरब आया, 10 अरब आया, इन्हीं पाकिस्तानियों ने प्लेजेस किए, इन्हीं पाकिस्तानी अकाउंट से यहाँ पैसे आएंगे और पैसे इस्तेमाल भी होंगे। इशू ये नहीं है, इशू सिर्फ सियासत का है कि इमरान खान साहब सियासत क्यों कर रहे हैं, सैलाब में काम नहीं कर रहे। तो जब वो सैलाब में काम करते तो क्या उसको दिखाया जाता है, क्या उसको अप्रिशिएट किया जाता है? अब वो टेलीथॉन को मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया, नून लीग मीडिया से बिल्कुल इमरानोफोबिया हो गया था भाई इमरान खान साहब को। अब अगले संडे को फिर दिखाएंगे, फिर जो मीडिया ब्लैकआउट हो जाएगा। अब खान साहब इस वक्त रुझान का दौरा कल करके आए राजनपुर में, वहां मुतासिन से मुलाकात भी हुई, वहां पे उन्होंने देखा कि मच्छर के क्या हालात है, गर्मी के क्या हालात है, वहां पे फूड हैम्पर्स की सिचुएशन है, मेडिकल टेंट्स है, किसी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। सो जब वो सैलाब की तरफ जाते हैं तो बात कोई नहीं करता। जब वो सियासत की बात करते, देखिए जी खान साहब सियासत कर रहे हैं, अच्छा पॉइंट ये है कि दिखा है जी, पॉइंट ये नहीं, कितनी मैंने खुद देखा है, वो दिखाया है, 2 चैनल से दिखाया होगा, आपके चैनल दिखा दिया होगा। नहीं, अब यही बात है ना कि जलसे में जब वो जाते हैं तो पॉइंट है कि खान साहब सियासत क्यों की जा रही, यही बात है ना कि सियासत एक अपनी जगह पे। और यकीन जानिए जिस किस्म का तंजीमी जो पीटीआई का तंजीमी स्ट्रक्चर है, हमें जिस तरीका खान साहब डेली, अभी आज 4:30 बजे मीटिंग थी, ये पूछा ये बताओ रुझान में तुम लोगों ने ये कर दिया तो क्या डेरा गाजी खान में, हर रीजनल प्रेसिडेंट ने बाकायदा तकरीबन तीसरे दिन हम उनको रिपोर्ट देते कि हमारी तंजीम वहां पे क्या कर रही है। सो गवर्नमेंट अपनी जगह पे काम कर रही है और पीटीआई अपनी तंजीमी स्ट्रक्चर के थ्रू जो परफॉर्म कर रहे हैं, यकीन जानिए इससे ज्यादा हम अपने इजाजत दीजिएगा फैसल कुंडी साहब, एक ठीक है, ये जो बार बार बात की जा रही है। अब वो कहते हैं इमरान खान साहब ने खुद भी, आज भी जो फैसलाबाद का जलसा था या कल का परसों का, वो कहते हैं फंड रेजर में उन्होंने कन्वर्ट कर दिए हैं। वहाँ पर वो लोगों सैलाब मुतासरीन के लिए भी वो पैसे इकट्ठे करते हैं। पिछली टेलीथॉन में भी आप देख लें, कहते हैं अरबों रुपए आया है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट संडे को, आज फिर वो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है फैसलाबाद के जलसे के अंदर, नेक्स्ट संडे को मैं दोबारा टेलीथॉन करके अरबों रुपया जमा करूँगा। तो काम तो कर रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि लोग उनको पैसा देते हैं और किसी लीडर को की शक्ल को पैसा भी नहीं देते। देखें, पे अगर बात आ जाए तो मैं भी इमरान खान की शक्ल पे बहुत सी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मेरी तरबियत ये नहीं कि मैं इमरान खान की शक्ल पे बात करूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या एतमाद करेंगे। ये वो एतमाद है जो कि इन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, 1 करोड़ नौकरी देनी थी, वो भी हो गई हैं। उसी तरह टेलीथॉन भी है। क्या हिसाब किताब है, क्या इसका है कि इनके पास कितने पैसे आए हैं। माजी में भी पैसे आए थे,
लोगों के सदक़े के, लोगों के खैरात के, लोगों को जो है लोगों ने अपनी क्या जमा पूंजी दी शौकत खानम के लिए, वो पता चला कि एक सियासी जमात पे और अपनी जो है वो सेल्फ प्रोजेक्शन पे खर्च हो गए। तो क्या एतमाद है? अब 5 अरब रुपए अगर आ गए हैं, किस तरीके से हैं, क्या रिकॉर्ड है आपके पास, कहाँ खर्च होंगे? इन्होंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सानिया निश्तर साहिबा जो है ये करेंगी, क्योंकि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इन्होंने नाम खत्म कर दिया था और अपना नाम रख दिया था, जो कि ऑफिशियली रख नहीं सकते थे, एहसास या जो भी रखा था इन्होंने, वो जो है उसके जरिए देखें वो डेटा ऑफिशियल डेटा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, और किसी की जाती मलकियत नहीं हो सकती। तो क्या सानिया निश्तर साहिबा ने क्या वहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो डेटा चुराया जो वो उस तरीके से खर्च करेगी, या उनको सारा कुछ ज़बानी याद है कि कौन किस जिले में कौन कौन लोग हैं कि जो इसके मुस्तहिक होंगे? लेकिन ये चीज़ नहीं है। जो भी शराब के लिए काम कर रहे हैं, मुखैर हज़रात भी काम कर रहे हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। अगर ये काम करेंगे, ऑन फील्ड करेंगे, आज अभी मोहन अब्बास साहब खुद बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब में वो सिर्फ बिजली चेक करने आए थे, मच्छर चेक करने आए थे। भाई आपकी वहाँ पर सूबाई हुकूमत है। अब आप कह रहे हैं कि देखें वज़ीर आज़म का इन्होंने बात की, मैं कोई वज़ीर आज़म को यहाँ पर डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि वो सारे दिन में रहते हैं। अगर वो घंटे के लिए हैं, 2 घंटे के लिए, आप उनको रिसीव कर लें कि आप मेरे सूबे में फ्लड के लिए काम करें, अपना मुकदमा अच्छी तरीके से पेश कर सकते हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब का वज़ीर आला अपना मुकदमा वज़ीर आज़म साहब के सामने खड़े होकर पेश करे वहाँ पर, अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर मेरा वज़ीर आला पेश करेगा, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। मैं बोलूँगा कि मेरे सूबे के वज़ीर आला को बिल्कुल फंड दिए जाए ताकि वो मेरे सूबे के लिए काम करें। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जी नहीं आपके अब ये चीज़ हो गई या वो चीज़ हो गई, क्योंकि ये फ्लड का है, ये एक जंग की सूरत हाल है, ये गैर की सूरत हाल है। इसमें लोगों को सपोर्ट कर दिया। मुझे ये गरज नहीं है कि मेरा वज़ीर, अब मैं कहूँ कि मेरा वज़ीर आला और इमरान खान डी खान आए थे तो वो भी फोटो सेशन तक क्या करके गए थे, और जिधर वो आए थे अभी वो बैठे थे कि पीछे फ्लड का पानी भी घुस गया जो इन्होंने कैंप बनाया था। तो मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता कि फोटो सेशन जो भी, हम कहते हैं आज इस चीज़ को छोड़ें, आवाम की खिदमत करें, फ्लड एरिया में जाएं, ये न देखें कि ये पीपल्स पार्टी है, ये पीटीआई है, ये पीएमएल है। आप चाहते हैं कि पीटीआई जो है, खान साहब जो हैं वो जल्द से अपने अभी मुलतवी कर दें बस, और फ्लड अफेक्टेड एरिया जो है वहां विजिट। मैं कहता हूं दिन में 2 जलसे करें, बिल्कुल करें। मैं इसको नहीं कहता मेरी वजह से मुलतवी करें या कोई करें। देखें मैं कह रहा हूं कि फ्लड आया हुआ है, फ्लड में काम करना चाहिए। बाकी बात जमहूरी 2 नहीं 3 जलसे कर सकते, 3 जलसे करें। मैं उन सियासतदानों में नहीं बोलूंगी जल्द से रोक लो, भी बिल्कुल करें, जितना इनका जोर है करें। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होने, अभी उन्होंने जलसे करने हैं डेली बेसिस पे, 3 करने हैं, 4 एक और बात भी बताएं ना। देखिए एक ठीक है, एक और चीज भी है ना कि विफाकी हुकूमत को फिर ये भी चाहिए कि जो बाई इलेक्शन है 25 सितंबर को, वो भी मुलतवी कर दे 9 हलकों में, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे लोग सियासतदान जो हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। ये इलेक्शन फिर मुलतवी कर देने चाहिए इलेक्शन कमीशन को। देखिए सादिया, पहली बात तो ये है कि अगर अभी हुकूमत मुलतवी करेगी तो ये बोलेंगे ये भाग गए, ठीक है। सारी सियासी जमातें बैठ जाए, सारी सियासी जमातें एक तजवीज़ दें, और उसके बाद जो है वो कह दें कि जी मुलतवी होना चाहिए, तो मुलतवी होना चाहिए। आज अगर हुकूमत करेगी फिर ये जलसे करेगी, जी देखें हमसे जो है वो भाग गए, हम इलेक्शन जीत रहे थे या जो भी था। मैं कहता हूँ जो भी जीतता है, जो भी हारता है, इससे लोगों को सरोकार नहीं है। इस वक्त लोग मर रहे हैं, लोगों को राशन चाहिए, लोगों को पीने का पानी चाहिए। आप जाकर फील्ड में लोगों की सूरत हाल देख लें, आपको रोना आएगा। लोग, मैं कहता हूँ अगर लोगों ने अगर लोग खड़े हो गए इसके खिलाफ, हम सियासी जमातों के खिलाफ, मैं कहता हूँ इमरान समेत कोई भी अवाम में नहीं जा सकेगा फिर। नहीं, ये बात सही है। और मैं इनफैक्ट कुछ ऐसे मनाजिर भी हम देख रहे हैं, कुछ फुटेजेस जो सामने आ रही हैं जहाँ पर लोग मदद कर भी रहे हैं, जिन तक इमदाद पहुँच भी रही है, वो इतनी इंसानियत की तज़हीक और तज़लील के साथ पहुँच रही है। बहुत सारी ऐसी फुटेजेस हैं, आई एम श्योर आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी कि हेलीकॉप्टर से आप वो आटे के थैले नीचे गिरा रहे हैं और वो आटे के थैले लोगों तक पहुँच नहीं रहे हैं, वो ज़मीन पर गिरते ही फट जाते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं और लोग वहाँ पे खड़े मुंह देख रहे हैं कि ये इमदाद आ रही है सरकारी। एक मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, हम डिस्कस आगे बढ़ाएंगे यहीं से। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली एक तो पीडीएम की तमाम जमातों की इमरान खान साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मुतालबा है कि ये जलसे इस वक्त जो हो रहे हैं उनको मुलतवी कर दिया जाए। और मैं अभी फैसल कुंडी साहब से ब्रेक पे जाने से पहले और नबाज साहब जो बात कर रही थी कि फिर ये इलेक्शंस जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं 9 हल्कों के अंदर उनको भी मुलतवी हो जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी सियासी जो इंतखाबी मुहिम है वो चल रही है। आपने जवाब सुना होगा उनका, कुंडी साहब का। वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं बताना चाहते पीटीआई को, या ये आप लोगों के से ताने नहीं सुनना चाहते कि बाद में आप लोग कहेंगे कि तो भाग गए इलेक्शन से, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ इस पे ज़रूर बैठ के सबको डिसाइड करना चाहिए कि मुलतवी हों ताकि सारा फोकस जो है हमारा फ्लड इफेक्टेड एरियाज पे हो। तो आप मुत्तफिक हैं ये होना चाहिए? अच्छा, मैं कुंडी साहब हमेशा बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं और पीपल्स पार्टी में कम ही लोग हैं जिस तरह की गुफ्तगू कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर बात में थोड़ा तजाद रह गया कि जनरल इलेक्शन अगर हम उसकी डिमांड करते हैं तो जनरल इलेक्शन आप नहीं करवाना चाहते बिकॉज आपकी इस वक्त पॉपुलैरिटी नहीं है, अवाम में पजीराई नहीं है। आप सारा जो एक पंजाब का जो 17 जुलाई का 20 सीटों का इलेक्शन है वो हार चुके हैं। सो आपको अंदाजा हो रहा है कि आपको मैंडेट नहीं मिलने वाला, लेकिन आपको 9 जो इलेक्शन नजर आ रहे हैं इस वक्त जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उस पर एतराज हो सकता है। इस पर मेरे 2 सवाल है। ये जो बाई इलेक्शन जगह पे हो रहे हैं उसमें से किसी भी एक इलेक्शन जल्द से अपना बाई इलेक्शन में इस वक्त फ्लड नहीं आया, सैलाब की सूरत हाल नहीं है। सो बाई इलेक्शन पोस्टपोन करने का कोई इरादा नहीं। हमारा पॉइंट तो बड़ा सिंपल था, आपने बाई इलेक्शन कराना है तो फिर 130 सीटों पे करवाएं, आप 9 पे ना करवाएं। आपने जो ये चेरी पिकिंग स्टार्ट कर दी कि 9 पे कराएंगे, फिर 10 पे कराएंगे, 20 पे कराएंगे, दैट शोज जो रही आपकी मेंटालिटी पहले ही शो कर गई है पीडीएम की और गवर्नमेंट की कि वो इलेक्शन को कितना सीरियस ले रही है या इलेक्शन के मामले पे उनका इंटरेस्ट है क्या। अगर सारी पीडीएम इतने ज्यादा वजादार है, इतने एथिकल वैल्यूज के साथ है, तो फिर वैल्यूज 2 हैं, या 130 सीटों पे इलेक्शन करवा के अपने आप को चेक कर लीजिए, आपको अपने पानी का पानी पता चल जाएगा, या फिर जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दें। ये स्टेटमेंट देना इमरान खान सियासत ना करे क्योंकि हम सियासत नहीं कर पा रहे, इमरान खान जलसे ना करे क्योंकि हम जलसे नहीं कर पा रहे, इमरान खान बाई इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम बाई इलेक्शन हार जाएंगे, ये इन इटसेल्फ एक फिर मुनाफिकत की स्टेटमेंट है। सो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। आप जो चाहते एक दफा आप बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं सारे इलेक्शन होने तो कराएं, आप सारे बाई इलेक्शन कॉल ऑफ करना चाहते हैं कॉल ऑफ कर दें। ये नहीं हो सकता ये कर लें वो नहीं करें, वो कर देंगे ये नहीं करें। दैट शोज पीडीएम की जो मुनाफिकत है, इस गवर्नमेंट की मुनाफिकत है। ये सिर्फ गुफ्तगू की हद तक तो एक दूसरे को राजी कर सकते हैं। आई एम श्योर इनको इस चीज को कैलिब्रेट करना या अवाम को इसके ऊपर आगे या हमें आगे कन्विंस करना कि जी आप गलत कर रहे हैं, दैट्स टोटली वेरी अनफेयर ऑफ देम। ठीक है, अच्छा मैं इस पे आती हूँ दोबारा क्योंकि आज खान साहब ने फिर से आईएमएफ का तस्करा करते हुए, आईएमएफ की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने जो वार्न किया है कि पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा सकते हैं, दोबारा से कहा है कि अगर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जानिब जाएं। लेकिन एक सॉर्ट आर्मी चीफ का हमारे पास मौजूद है। ये जिक्र किया था प्रोग्राम के आगाज़ में भी कि 30 अगस्त को जब आर्मी चीफ ने स्वात का दौरा किया था तो ये उन्होंने ऐलान किया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो स्वात बहरीन पुल है उसको हम बहाल कर देंगे क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे थे। नकलो हरकत नहीं थी, सामान जो पहुंचना था वही मेन ब्रिज था जो यूज़ होना था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। एनीवेज वो तो खुल गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वहाँ पर बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी तबाह हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो 2010 के सैलाब के बाद भी तबाह हुआ था, उनको रीबिल्ड किया गया, लेकिन इन सैलाबों में फिर वो बहकर चले गए। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा कि ऑब्वियसली ये बड़ी परेशान कुन बात है और जिन लोगों ने ऐसी वायलेशन की है, जो खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कुंडी साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रिजेस, बहुत ज़्यादा सड़कों के हवाले से इस वक्त ये बात आ रही है। आप ही की जमात के 1-2 लोगों को मैं सुन रही थी, उन्होंने मुराद सईद की तरफ इशारा किया। वो ये कहने लगे क्योंकि उस ज़माने में ये दोबारा इजाज़त जो है पिछले दौर में जो बने हैं वो उन्होंने दी थी, लेकिन सारे के सारे तो मुराद सईद ने सड़कें नहीं बनाई है। तो 2010 के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है तो उसमें तो मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं। देखिए, मैंने बिल्कुल ये क्लिप आर्मी चीफ साहब का पहले भी सुना था और मैं समझता हूँ कि ये क्लिप नहीं आना चाहिए था। इस क्लिप से पहले एक्शन हो जाना चाहिए था। और क्लिप के एक्शन की जरूरत ही क्या थी, मुझे बताएं कि जो गैर कानूनी तौर पर जिसने भी, चाहे वो जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखता हो, जिस ऑफिसर ने भी किया हो, उसके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए। देखिए, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा है, लोगों के होटल्स गिरे हैं, बहुत सी सरकारी अमला को ब्रिजेस गए, रोड्स गए, सब कुछ गए, क्योंकि वो इलाका जो है वो बड़ा फ्लैश फ्लड की वजह से, क्योंकि जब वहां से पानी आता है, आपने देखा होगा कि
जिस स्पीड से वो पानी जाता है वो आपने भी देखा है किस तरीके से वो होटल को और ब्रिजेस को रोड्स को ले गए। बिल्कुल उनके खिलाफ ऐसा, उन अफसरान के खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए, वो एक ऐसे इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा आने वाले अफसरान कम अज कम वो जो है वो गुस्ताखी न कर सके या वो जुर्रत न कर सके कि वो इस किस्म की इंक्रोचमेंट की इजाजत दें, चाहे वो जिधर भी हैं। मतलब है कि ये नहीं है कि मतलब है कि मैं कहूँ कि हाँ ये कहूँ कि जी अब 10 साल हुकूमत है और मैं इनको भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूँ कि जी आपने 10 साल में क्यों इजाजत दी, आपने इक्वेशन नहीं दिया, होना चाहिए। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सिंध में होता तो अभी मेरे भाई जो है कौन साहब जो है अभी पत्नी क्या क्या कुछ कर रहे होते, की पार्टी क्या कुछ हो रही थी। लेकिन हम कहते हैं कि बिल्कुल आप आवाम को बताएं कि किन लोगों ने इनको इजाजत दी, आवाम के सामने लेके आए कि इन लोगों ने इजाजत दी और हमने इनको ये सजा दे दी। बातें तो ये बड़ी करते हैं कि हम टांग देंगे, हम सजा दे देंगे, हम ये कर देंगे, जब बारी इनकी आती है तो कुछ कर नहीं सकते। हमारे खिलाफ भी बड़े इन्होंने इल्जाम लगे कि ये कर दिया वो कर दिया, इनके 4 साल हुकूमत थी, क्या किया उन्होंने, इनके साथ सारे इदारे थे, सब कुछ नहीं हो सका। अब मैं और सब इस बात पे आना चाहता हूँ कि इनको इलेक्शन की डेट चाहिए, तो हमने हमेशा 1-2 प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में दिया था, अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होने जी अगले साल। बात मुझे याद आ गई है, डेट आप अगले साल की हमेशा देते हैं। मैं इस दौरान ये जवाब ले लूँ ओन अब्बास साहब से कि ओन अब्बास साहब ऑब्वियसली ये कुंडी साहब जो कह रहे हैं कि एक्शन पहले ही हो जाना चाहिए था आर्मी चीफ के इस बयान से पहले ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। हम ऑब्वियसली कहते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है, बारिशें हुई हैं ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं मैन मेड डिज़ास्टर भी तो है जब प्लानिंग आपकी नहीं होती है, जब आप जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हम देख रहे हैं, जिस तरीके से कानून की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, नाजायज़ तौर पर इजाज़त दे दी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की। सो क्या एक्शन क्या हुआ है यहाँ पर? अच्छा, इस जो आर्मी चीफ का बयान है उसको थोड़ा साइड पे रख देते हैं, इसको एक नेचुरल डिस्कशन में इसको चीज को ले आते हैं। क्या चीज गलत है या ठीक नहीं है? सवात तो फिर भी एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, ऑब्वियसली एक एफ्लुएंट सोसाइटी है, वहां पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी होंगी, वहां पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी होंगे। तो एक वायलेशन हो गई और वायलेशन के नतीजे जब सैलाब आया तो वाटरवेज के ऊपर तो उन्होंने इसको गिरा दिया। अभी आप पूरा बलूचिस्तान डिस्कस कर लें। अब जितना बलूचिस्तान में इस वक्त जो फ्लड की डेवस्टेशन हुई है वो हुई इस वजह से कि वाटरवेज में कंस्ट्रक्शन हो गई है। जो नॉर्मल वाटरवेज थी जहां से पानी की गुजरगाहें थी वहां लोगों ने घर बना दिए, जब पानी गुजरा खत्म हो गया। सो इशू ये पूरे पाकिस्तान का इशू है, ये सिर्फ एक सवात का पर्टिकुलर इशू नहीं है, क्योंकि वहां पे 2010 में सैलाब आया था तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगी पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हम एक सोसाइटी हुए जहां पे अब हमारे जो देहातों में घर होते हैं उसके लिए कोई आपको नक्शा नहीं चाहिए, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका नक्शा अप्रूव नहीं करती। आप अपने डेरे भी बना लेते हैं, आप अपने घर जहां बना लेते हैं, आप एडिशंस कर लेते हैं, डिलीशंस कर लेते हैं, कोई पूछे। दिस इज अ वे पाकिस्तानी एक होमोजेनस सोसाइटी है जहां इस तरह के काम चलते रहते हैं। यस, जहां पे वो एफ्लुएंट सोसाइटी, जहां पे ऐसी चीजें मौजूद है, वहां अगर कोई इस तरह की माल प्रैक्टिसेस है उस पर एक्शन होना चाहिए, अभी भी होना चाहिए, पहले हुआ नहीं तो अब कर लेते हैं। सो एज अ डिबेट इसमें तो कोई दूसरा डिसएग्रीमेंट है ही कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारा एक ट्रेंड ऐसा है, अब मैं बलूचिस्तान के वाले से जाफराबाद और नसीराबाद को या डिस्ट्रिक्ट बोलान को स्टडी कर रहा था कि वो तो प्लेन है, यानी कि वहां पे तो कोई दरिया ही कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि हिल टॉरेंट से जब पानी आता है वो 50-50 किलोमीटर तक प्लेन लैंड पे सफर करता है। आप जब नेचुरल वाटरवे के दरमियान आएंगे आपको घर गिरा देगा। अब आप उस घर वाले को जाके कहेंगे क्योंकि तुमने इजाजत नहीं ली थी, तुम्हारे पास अप्रूवल नहीं थी यहाँ पे घर बनाने की, तो वो गिर गया। अब यू कैन नॉट ब्लेम द पीपल। यस, यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल गलत हो गया, क्या यहाँ पे अप्रूवल बनती थी नहीं बनती, ये चीजें वो है जो देखी जानी चाहिए, इससे पहले भी देखी जानी चाहिए, अब भी देखी जाए। सो एज अ स्टेटमेंट आई टोटली अग्री विद दैट, बट ये वो एक प्रोसेस है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ऐसा चलता ही रहता जी, चलता रहता है। और पूरे मुल्क का, एक सूबे का या एक शहर का ये इशू नहीं है। कुंडी साहब, आपको आवाज आ रही है? आप इलेक्शन की डेट पे कह रहे थे कि जी वो तो अगले साल होंगे, डेट तो हम दे चुके हैं, लेकिन लेकिन किस तरीके से फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे, किस तरीके से मुल्क में? आज भी खान साहब बार बार यही कह रहे थे कि इतना जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो होगा तो फिर कैसे आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं? और वाहिद इलाज वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इस एक नुक्ते पे वो भी बैठने को तैयार हैं हुकूमती जमातों के साथ। देखें, इतनी पोलराइजेशन सादिया इस सियासत में हो चुकी है कि मैं नहीं समझता कि अब हम मुझे नहीं लगता एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट कि ये अब हम इकट्ठे बैठ सकते हों। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ये सियासी जमातें जो हैं, फॉर एग्जांपल कल इनकी हुकूमत आ जाती है और कल इनके ऊपर ये वक्त आ जाता है, कल हम इनको कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं बैठते, फिर ये कहेंगे चीखेंगे, मतलब ये कहेंगे कि ऐसा करें। माजरत इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे एक बात बताइए, आपने जो अभी जिक्र किया, मैं एक खबर आज ही मीडिया पे चली, उसका शायद आपके कोई इल्म में हो तो बता दीजिएगा कि जी नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान कोई बैकडोर रवाबित चल रहे हैं, कोई PMLN के बड़े सीनियर
सियासतदान जो हैं वो इमरान खान साहब से 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब के इस्लामाबाद में एक दोस्त के घर मिले हैं और फिर वो नवाज शरीफ से भी लंदन जाके मिलते हैं। सो क्या ऐसी कोई खबरें हैं आपके पास कि वाकई कोई बैकडोर रवाबित हैं? मैं तो सलाह में घिरा हूँ, मुझे तो ये नहीं पता इस्लामाबाद में क्या मीटिंग हो रही है, लेकिन ये PMLN वाले कंफर्म कर सकेंगे कि उनकी अगर मीटिंग हुई है, कोई मीटिंग हुई है। और अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में डायलॉग्स होते रहते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं डायलॉग्स ना हो, लेकिन मैं बात कर रहा था कि पोलराइजेशन की 90s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की आपने पोलराइजेशन देखी, क्या कुछ था। एक दूसरे मतलब है कि मार खाने के बाद, काफी मार खाने के बाद दोनों जमातें फिर एक उस पर आगे नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब ये चीजें जो है PTI की तरफ है, ये मार खाएंगे, हम भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, फिर एक टाइम आ जाएगा फिर ये बोलेंगे नहीं अब ये नहीं, अब ये ऐसे होना चाहिए। ये होता है, अब जब पॉलिटिकल हिस्ट्री देख ले पाकिस्तान की, इसी तरीके से होता है। फिर जब इनको एहसास होगा कि जी अब ये चीजें नहीं है, और फिर बाकी पॉलिटिकल जमातों को, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हमने सीखा है, आप एक नई जमात है, आप एक वो है, आप इस तजर्बे से कुछ ना कुछ वो कर लें, आप करें पॉलिटिक्स, आपको कोई नहीं कहता कि आप पॉलिटिक्स ना करें, लेकिन एक तजर्बा एक उसका होता है कि आप कहते हैं कि मैं नहीं बैठता, बिल्कुल ना बैठें, आप बिल्कुल आप डायलॉग्स ना करें। लेकिन आज की तारीख और ये दिन और ये चीजें याद रखें, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो यही जमात होगी और फिर बोलेगी क्या आप बैठें, इस चीज से बैठते हैं, इस चीज से बैठते हैं, और ये आज नहीं कहेंगे तो कुछ चंद साल बाद कहेंगे, और फिर बोलेंगे कि जी अब ये पोलराइजेशन खत्म होनी चाहिए और हमें बैठना चाहिए। तो पॉलिटिक्स में देखें चीजें होती हैं, इतनी पोलराइजेशन न करें कि आप कम से कम कल अगर एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठे हो आमने सामने, मैं और सपोज ओन साहब तो बड़े अच्छे आदमी, इज्जतदार आदमी और अच्छी बातें करते हैं, कल मैं एग्जांपल इसे दे रहा हूं कि सामने बैठे हुए, कल मैं और ओन साहब आप दोनों की कोई लड़ाई नहीं होगी, ये मुझे पता है। क्यों हम कम से कम आके अच्छे माहौल में बात होगी अगर आप दोनों बैठ जाएं, दोनों रीजनेबल नहीं इंसान है आप दोनों। कहते हैं कि हम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर हम जमातें बैठे तो कम से कम एक दूसरे के साथ हम आंखें मिला सके, ये ना हो कि हम आंखें चुरा रहे हैं दूसरे के साथ, हमने इतनी ज्यादा अगर बातें की हो कि चल हम आंखें ना मिला सकें, तो ये चीज इतनी हद तक नहीं जाना चाहिए। पॉलिटिक्स है, आपको अवाम वोट करती है, हम कहते हैं आपको अगर अवाम वोट करती है, आपका हक है आप हुकूमत करें, अगर आप पीपल्स पार्टी को वोट करती है या किसी और जमात को वोट करती है, फिर उनका हक बनता है कि वो जो है वो हुकूमत करे। इस पे ये तो नहीं है कि जी ये हो गया या वो हो गया, इस पे बहस करने की जरूरत ही नहीं है। 2023 में इलेक्शन है, आप कोशिश करें, आपको अवाम वोट दे, आप आज हुकूमत करें। ठीक है जनाब, 23 में इलेक्शन है। ऑन साहब एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपसे इसका जवाब भी लेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पहले तो सेनेटर ओन अब्बास साहब भी बताइएगा कि जो मैं कुंडी साहब से पूछ रही थी, उन्होंने कहा ऑब्वियसली उनको तो नहीं पता इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, और PMLN वाली कोई बता सकते हैं। आपके पास क्या कोई ऐसी इत्तलात हैं कि PMLN के किसी सीनियर लीडर की मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान साहब से भी, और फिर वो वहाँ लंदन जाकर नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करते हैं? बीबी, आपको मेरी मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है, या आप अपने दिल से पूछें क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? इस खुशफहमी में अगर नून लीग के दोस्त मुब्तला हैं तो उनको रहने देती। हमारी ना उनसे कभी मुलाकात है, ना ऐसी कोई ख्वाहिश है, और ना ऐसा कभी कुछ होगा। मतलब जिन लोगों को हम चोर कहते हैं, जिनको हम करप्ट कहते हैं, जिनको हम माफिया कहते हैं, जो समझते हैं कि जिन्होंने इस पूरे वो कहते हैं ना मेंटल एक रिटार्डनेस में पूरी कौम को रखा हुआ है, हम उनके साथ बैठ के किस बात पे बात करते हैं? ठीक है, ठीक है, मीडिया की खबर है, नईम अशरफ साहब की ये खबर है, ARY के जो हैं ये उन्होंने खबर दी है। छोड़ा जी, वो फिर वो खुद ही इसको बताएंगे। सो ऑब्वियसली मेरी तरफ से टोटल डिनायल है, हमें ना इसका पता ना हमारी कोई ख्वाहिश है थी। और अगली मैं वैसे थोड़ी सी और अर्ज कर दूं, मेरे कुंडी साहब ने बड़ा अर्ज किया बड़ी मजे से ना, कहते हैं अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होंगे। बीबी इस पे थोड़ा कमेंट कर दूं। एडलर का आपने कोट पढ़ा होगा, द पावर हंग्री इंडिविजुअल्स ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये जो पावर हंगर होती है ना, ये इंसान को हमेशा तबाही की तरफ ले जाती है। इस वक्त की जो हुकूमत है ये पावर हंग्री हो चुकी है। इनको मजा आना शुरू हो गया कि जी बस पावर में है, वजारत में भी है, 50-50 60-60 वजीर बना दिए, नीचे महक में कोई नहीं है, 60-60 वजीर बना दिए। सिंध में वो भी मजे कर रहा है, वहां पे फजल रहमान को भी मजे करा दिए, खुद भी जरदारी साहब भी मजे कर रहे हैं और शबाशी भी। तो इनको मजा आना शुरू हो गया। हकीकत ये इनकी तबाही का एक प्लॉट बैठता जा रहा है। आप ये देखिए
कि इमरान खान का ये गुलामी का जो फलसफा खान साहब ने पिछले 3 महीने में जो नैरेटिव कौम को समझाया है, आज सिंध में ये हालात है कि मुराद अली शाह अपना हेलीकॉप्टर जमीन पे उतार नहीं सकता। मंजूर वसान जो ये बयान दे रहा था कि जी मुझे अब सिंध और वीनस में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा, लोगों ने उसको धक्के देने शुरू कर दिए। आप ये देखें, खुदा का कहर चेक करें, मैं अल्लाह से डर के कहता हूं, शर्जील मेमन जैसे शख्स को जब इन्होंने सैलाब के फंड के ऊपर बिठा दिया है कि ये शख्स बैठ के ये 2 अरब 10 अरब 50 अरब जो भी फंड सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है, ये बैठ के बांटेगा और सैलाब के मुतासिन की इमदाद कर देगा। लोगों ने उसके ऊपर जिस किस्म का मिसट्रस्ट किया है, अब लोग इनकी ये जो बेढंगी किस्म के फैसले हैं वो उनको कबूल करने की तैयारी नहीं है। ये सारी सिचुएशन जो बता रही, ये तो चाहेंगे इलेक्शन कभी नहीं हो सकते, लेकिन ये प्लान इन्होंने नहीं देना। वो कहते हैं कि इनका प्लान है, एक किसी और का प्लान है, होना वही है जो एक अवाम की ख्वाहिश होगी, और अवाम अपना मैंडेट डिफाइन कर चुके हैं। आप एक नहीं 10-50 बाई इलेक्शन करा लें, अब हर दफा पीटीआई जीतेगी, क्योंकि जिस किस्म का एक अवामी प्रेशर बिल्ड हो रहा है, मेरे ख्याल में फैसल कुंडी साहब ज्यादा बेहतर, क्योंकि हल्के वाले आदमी ज्यादा बेहतर फील कर सकते हैं कि अवाम ने अपना फैसला दे दिया। 1 महीना करें 10 महीने करें, बट आई कैन अश्योर यू मैक्सिमम 1-1.5 माह से ऊपर हम जाने नहीं देंगे। सितंबर की किसी भी डेट तक अगर इनकी ये कार्रवाइयां ऐसे चलती रह गई, ये अब बाज ना आए, इन्हों खान साहब के खिलाफ ये जो किस किस्म की कार्रवाइयां कर रही हैं, अगर चलते रह गए, ट्रस्ट मी, हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, और फिर ये जो सैलाब अवामी सैलाब है, इसको रोकना शायद इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सही, ये तो फैसल कुंडी साहब देखें, ये जो अभी ऑन अब्बास साहब ने बात की, एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने अपने जलसों के अंदर यही कहा है। आज दोबारा उस चीज़ को उन्होंने दोहराया अपने फैसलाबाद के जलसे में कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर खामोश बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे दीवार से मत लगाओ, नहीं तो मैं कॉलर टाइगर बन जाऊँगा और इस्लामाबाद आऊँगा, इस्लामाबाद में बंद कर दूँगा इस हुकूमत को। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? और वो कह रहे हैं बार बार हमने जलसे करके दिखा दिया है कि अवामी ताकत हमारे पास, हमारे साथ है, हम चाहें तो जितना मर्जी मजमा जो है वो इस्लामाबाद ला सकते हैं। देखिए सादिया, अभी आज मेरे ख्याल में आप अगला प्रोग्राम फिक्स कर लें, जो 1 अक्टूबर के बाद आपका जो भी प्रोग्राम हो, क्योंकि मेरे भाई ने सितंबर की तारीख है, 1 सितंबर में किसी भी इलेक्शन का हो सकता है, और मैंने भी एक डेट दी है। ठीक, अब किसी की तो ठीक होगी, मैं तो कहता हूँ अभी अक्टूबर के फर्स्ट में जो प्रोग्राम होगा हम दोनों को फिर बुला लेंगे। 1 अक्टूबर को ही रख लेते हैं, ठीक है? अक्सर ठीक है, 1 अक्टूबर सैटरडे है, रख लेते हैं, ठीक हो गया। अक्सर आपके प्रोग्राम में हम दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा फॉर सेफ साइड मैंने कहा कर लें, जिंदगी रही तो कर लेंगे। फिर उससे पूछेंगे अब कौन सी डेट आप देना चाहते हैं कि इलेक्शन कब अनाउंस होंगे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अगर आना है इस्लामाबाद की तरफ तो फिर ये आए, इसको किसने मना किया? सितंबर में क्यों डेट दे रहे? कल की डेट देते कह रहा 5 तारीख को आ रहा है, बिल्कुल है, किसने मना किया? चारों तरफ इनकी हुकूमत है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, डेट दें, आज दें, कल दें, जब भी इनका जमहूरी हक है। लेकिन जहां तक अब ये बात कर रहे हैं, देखें मैंने पहले कहा हम सियासत पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। अगर ये बोले कि शर्जील मेमन पे लोग एतमाद नहीं करते, तो 25 साल जिस बंदे की आप तबलीग करते रहे कि पंजाब से सबसे बड़ा डाकू है, आपकी मेजॉरिटी होते हुए आपने उसको वज़ीर-ए-आला पंजाब बना दिया है, और आज सब कुछ उसके हाथ में है। तो आज आपके इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि वो फरिश्ता हैं या डाकू हैं? अब मैं वो जो इस्लाम के दायरे से न निकल जाऊं, जैसे अब इन्होंने कल जो पैगम्बरों की हमें बताई कि कितने पैगम्बर मदीने की रियासत बनाने वाले बता रहे हैं कितने पैगम्बर आए, हमारी पूरी तारीख को मतलब वो स्लिप ऑफ टंग हो गया ना उनसे, वो हो जाता है, आपको पता है आदादो शुमार में वो आगे पीछे नंबर कर जाते हैं, वो होता है उनसे अक्सर औकात जो है स्लिप ऑफ, उनकी हमेशा टंग स्लिप ही होती रहती है। लेकिन खैर होता रहता है, ये जो है जो बड़ी बातें करते हैं वो कुदरती ऐसी उनका जो है वो हो जाता है। दूसरी बात यह है कि देखें ये चीज़ें अगर मैं बोलूँ कि जी पंजाब में ये हो रहा है या केपी में ये हो रहा है और ये बोले सिंध में ये हो रहा है, तो ये देखें ये इस चीज़ का पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है। अगर मैं गलत हूँ अवाम मेरे साहब इलेक्शन में कर लेगी, अगर आप गलत हैं कोई और गलत है वापस अगर आप इस उसमें होंगे कि जी इसको क्यों बना दिया है, इसको क्यों, कौन मजे ले रहे हैं, तो आप मजे ले रहे हैं। आप लोगों ने मजे लिए पंजाब में, पहले भी ले, आपने खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल मजे लिए हैं, क्या कुछ नहीं, अभी जो आपकी जो है अगर आपने नहीं किए हैं, आप चलो हम मान लेते हैं आपने नहीं किए हैं, तो आपके जो करप्शन के स्कैंडल आते हैं, आप क्यों सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपते हैं, आप क्यों सुप्रीम कोर्टों में स्टे लेते हैं, बीआरटी पे आप स्टे लेते हैं? आपको नहीं लगता? देखिए ये तो ठीक है, आप कहते हैं अगले साल होंगे, इनको इलेक्शन चाहिए फौरी तौर पे, लेकिन जो IMF जिस अंदाज में आपको वार्न कर रहा है कि हालात बड़े खराब हो जाएंगे, उसका हल क्या है? कर दें भाई, सुल्तान रई के डायलॉग तो यहाँ पे नहीं चलते ना, अब तो नए ब्लैक एंड व्हाइट खत्म हो गया, अब तो रंगीन टीवी है और सोशल मीडिया है और यूट्यूब, बाकी
वो फिल्म खत्म हो गई है। ये ख्याल है, हम कह रहे हैं अब देखते हैं कि किसकी बात ठीक होती है, लेकिन ये इनका अपना जमहूरी हक है, ख्वाहिशात, और उस पर तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। ख्वाब देखने पे किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई, वो ख्वाब देखते रहे, ख्वाहिशात इनकी हो सकती हैं। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम थोड़ा रह गया है, अगर जवाब देना चाहें और अब्बास साहब। मैं किस बात का जवाब दूंगा? डेपुटेशन पे किसको लेके आना जी? इस पे क्या कमेंट कर रहा फिर? बट कुंडी साहब ध्यान करें ये ना, और प्रोग्राम के बाद आपके साथ भी कुछ हो जाए। एनीवेज आई एम श्योर जी, एक चीज बता दो बीबी, ये जो अभी 1 अक्टूबर वाली बात की ना कुंडी साहब वाले ने, मैं सिर्फ ये एग्री करा दूं, आपको बता देता हूं कि ये पूरा सितंबर का महीना अगर चीजें इन्होंने टेम्परेचर राइज किया, 1 अक्टूबर की डेट डन हो गया, अगर 1 अक्टूबर तक इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती, या ये प्रोग्राम होगा या मैं प्रोग्राम इंशाल्लाह डी चौक से बैठ के आपके साथ अटेंड करूंगा। फैसल कुंडी साहब तो खैर पता नहीं कहाँ होंगे, मैं आपको डी चौक से इंशाल्लाह ठीक है, बस डन हो गया। चलिए प्रोड्यूसर साहब ये क्लिप जरा निकाल लीजिएगा दोनों का। अगर 1 अक्टूबर सैटरडे जो है वो 8 बजे आप दोनों से दोबारा मुलाकात होगी, दरमियान में भी आई एम श्योर हो जाएगी। सादिया एक मिनट सादिया, एक मिनट, अगर ये डी चौक पे होंगे, मैं जिधर भी होंगे मैं डी चौक इनके लिए आऊंगा प्रोग्राम। अगर ये डी चौक पे होंगे ना, मैं पाकिस्तान की जिस कोने में होऊंगा, मैं ओन साहब के लिए डी चौक जाके सादिया आप भी आ जाएगा, फिर इकट्ठे तीनों से करेंगे। मैं जरूर हाजिर, डी चौक में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच सेनेटर और अब्बास साहब, फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।